पाकिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला हुआ है। पाक आर्मी की गाड़ी पर आईईडी का ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर यह बेहद बड़ा हमला हुआ है। बीएलए ने पाक सैनिकों पर यह हमला बोला है। पाकिस्तानी सेना के वाहन को यहां पर निशाना बनाया गया। बोलन के पास कुंड इलाके में यह बेहद बड़ा हमला देखने को मिला है। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर से उबर ही रहा था पाकिस्तान के, वहां पर बीएलए ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। देखिए, बिल्कुल ताजा हमला जो है बलोन में हुआ है। बलोन कुंड जगह है बलूचिस्तान में, जहां पर बीएलए का एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें पाकिस्तान के 12 सैनिक मारे गए हैं। दरअसल एक काफिला पाकिस्तानी सेना का वहां से गुजर रहा था, जिसके बाद बीएलए ने जो है उस पर हमला बोला। और जो इलाका है ये दरअसल पूरा बलूचिस्तान का इलाका, और बलूचिस्तान में बीएलए की अच्छी पकड़ है। गुलाम लोग जो हैं वो लगातार इनको जो है वो सहयोग करते हैं, क्योंकि बीएलए जो है वो बलूचिस्तान की ही आर्मी मानी जाती है, क्योंकि बलूचिस्तान लगातार जो अपनी आजादी को लेकर जंग लड़ रहा है उसी का ये हिस्सा है। तो इसमें जो है बीएलए ने जब ये कार्रवाई की है, उसमें 12 लोग जो है पाकिस्तान के सैनिक जो उस गाड़ी में थे वो तमाम जो है वो मारे गए हैं। उसके तुरंत बाद जो है बीएलए ने इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं, और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे इस वाहन को जो है वो उड़ाया गया है। तो अभी उस इलाके में जो है ऑपरेशन के बाद बीएलए का कहना है कि ये इन ऑपरेशंस को, इन हमलों को जो है वो जारी रखेगा जब तक पाकिस्तान बलूचिस्तान को खाली नहीं कर देता, जब तक चीन जो है वो बलूचिस्तान को खाली नहीं कर देता। बिल्कुल, यहां पर लगातार बीएलए का प्रहार भी पाकिस्तान पर, जिस तरीके से दोहरा प्रहार यहां पर पाकिस्तान कल के दिन देखने को मिला। ये आईईडी ब्लास्ट जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस कदर यहां पर पाकिस्तान दहल उठा है। तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासा नुकसान, और उसके बाद बीएलए लगातार प्रहार अपना बरसाता हुआ। यहां पर सेना के वाहन को निशाना बनाते हुए आईईडी का ब्लास्ट किया गया। 12 पाक सैनिकों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से दहल उठा है। ये बेहद बड़ा जब ये बलोन कुंड इलाका जो पड़ता है, जब यहाँ पर बीएलए ने पहले इस इलाके की रैकी की है, उसके बाद वहां पर एक आईडी को प्लांट किया गया, और उसके बाद क्योंकि जानकारी बीएलए को पहले से इस आईडी को लगा दिया, और जैसे ही ये काफिला जो पाकिस्तानी सेना की गाड़ी का है वहां पहुंचा है, तो तुरंत उसे एक्सप्लोड कर दिया। बीएलए के लोग जो है वो उस इलाके में पहले से जो है अपने आप को जो है पोजीशन में थे, और जैसे ही गाड़ी वहां पहुंची उसके बाद इस गाड़ी पर फायरिंग भी की गई, और इस चीज को सुनिश्चित बीएलए कर रहा था कि कोई भी अगर इसमें बच जाए तो उसको भी वहीं मार गिराया जा सके। इस घटना के बाद मगर घंटों का समय इसमें लगा है, जिसके बाद जाकर इस इलाके में जो है पाकिस्तानी सेना को बॉडीज मिल पाई है। तो ये काफी कहीं ना कहीं चुनौती भरा इस वक्त पाकिस्तान के लिए। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो भारत को गिरल भपकियां दे रहा है, जंग की यहाँ पर मिस्टर वेंचर कर रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, मासूम लोगों, निहत्थे लोगों पर जो है फायरिंग कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और बीएलए के सामने जो है वो इस वक्त धराशायी हुआ पड़ा है। और अब तक 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला बोला, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मिट्टी में मिला दिए गए। लश्कर के भी कई आतंकी ऐसे हैं जिनका सफाया हो गया है। संदेश साफ कि अगर भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे, भारत में हमला करोगे तो घर में घुसकर मारेंगे, और एक भी आतंकी नहीं बचेगा। आतंक को जड़ से खत्म करेंगे। लेकिन भारतीय सेना ने कैसे आतंक की लंका को जलाया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। कह के आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। आधी रात आसमान से बारूद की बरसात हुई और आतंक का अड्डा धुआं धुआं हो गया। जैश लश्कर के ठिकाने कंकाल में बदल गए। भारत ने देर रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पहलगाम हमले का 15 दिनों के भीतर बदला ले लिया। पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक हिंदुस्तान की मिसाइलों ने आतंक के अड्डों को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया।
भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंक के 9 अड्डों पर हमला किया, जहां भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां आतंकियों को पनाह दी जाती थी, जहां भारत में हमले की प्लानिंग होती थी। इन 9 टारगेट में से 4 पाकिस्तान में बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट और 5 पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, भिम्बर, चक अमरू थे। इनमें मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था। वहीं मुरीद के और कोटली में लश्कर के आतंकियों के अड्डे को भारतीय सेना ने मलबे में बदल दिया। मुजफ्फराबाद यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। भारत ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकियों की पनाहगाहों को निशाना बनाया। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला किया। भारत के इस बारूदी प्रहार में 100 से ज्यादा आतंकी हलाल हो गए। जैश सरगना मसूद अजहर के भाई, बेटा समेत परिवार के 14 लोग मारे गए। भारत के इस प्रहार से आतंक का आका फूट फूट कर रोया। मसूद ने परिवार के लोगों की मौत पर रोते हुए कहा, मेरे परिवार के लोग मारे गए, मरने वाले जन्नत चले गए, मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। मोदी ने सारे नियम तोड़ दिए। भारत अब किसी पर रहम नहीं करेगा, किसी को भी रहम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकियों का जनाजा निकला है। आतंक के आंगन में मातम पसरा है और गम के साए में मुल्ला मुनीर की सेना भी है, जो आतंकियों को संरक्षण देती है, आतंकियों को पालती पोसती है। लेकिन जब भारत ने उन आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा तो आतंकिस्तान में खलबली मच गई। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से। एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहाँ पे शहीद हैं। मुरीद के यहाँ पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई। 1 शहीद है मर्द, 1 मर्द इंजर्ड है, जख्मी है। 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है। हिंदुस्तान के प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। आतंक के गढ़ में चीख पुकार मची है। लेकिन भारत का संदेश साफ है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे, आतंक का जड़ से खात्मा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।